अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह आप हँसते मुस्कुराते रहें, वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रहे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। मैं कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती हैं कि हम उसको बस ज़िंदगी जो है ना वो बड़े खेल खिलाती है। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी। वीलॉग शुरू करने से पहले मैं ज़रा 2 मिनट आपको ये बात सुनाऊँ कि कुछ बात हो रही कि नागहानी मौतों पे और बच्चों की सेहत के हवाले से और इम्तिहान खुदा की ज़ात जो लेता है औलाद से माँ-बाप की सूरत में और माँ-बाप से औलाद की सूरत में। कह रहे थे कि दो कुछ बातें हो रही थी, उसने कहा मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके कुछ दोस्त थे। सियालकोट थे, अच्छी-भली थोड़ी ज़िंदगी मतलब ठीक थी ज़िंदगी, तो उनके बेटे को एक दिन फीलिंग हुआ कि पैरों में कुछ मतलब अजीब-सी कुछ फीलिंग हुई, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ, यूरोप वगैरह में चले जाएँ, कुछ भी नहीं करें, जाके अपना असाइलम भी करवा लेंगे ना, तो भी आपका मतलब कि बच्चे की ज़िंदगी जो है वो मतलब उन्होंने जो मशवरा दिया, वो दोस्त के दोस्त जो है उन्होंने मतलब कुछ करते-कराते जनाब जर्मनी पहुँच के असाइलम करवा दिया और जब तक वो पहुँचे 12 साल बच्चे की उम्र थी। तो पैरों से जान निकलना शुरू हुई। आप ये कह लें कि पैरों ने साथ जो देना छोड़ा, टाँगों ने साथ देना छोड़ा। और फिर आहिस्ता करते-करते ये ऊपर जाता रहा। ये बड़ा स्लोली-स्लोली हो रहा था। लेकिन क्योंकि जर्मनी में था तो यूरोप में आपके घर के उस कमरे को अस्पताल का कमरा बना दिया जाता है। ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ। लेकिन वो बच्चा साथ-साथ पढ़ता जा रहा था। वो बच्चे के साथ 2 नर्सें थी और एक जो नर्स का काम था उसकी माँ करती थी 8-8 घंटे की शिफ्ट में। बच्चा पढ़ता रहा, बच्चे ने मतलब जिसे आप एफए कहते हैं, फिर बीए कहते हैं, इवन के मास्टर तक बच्चा पहुँच गया और 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चे को जवाब दिया डॉक्टरों ने, बुलाकर कहा कि अपने बच्चे से मुलाकात कर लें, ये इनकी आखिरी मुलाकात है। लेकिन वो बच्चा सर्वाइव करता रहा, 3 से 4 दफ़ा कहा, सर्वाइव करता रहा। 2 साल पहले बच्चे की जो माँ, जो पाकिस्तान से उसको यहाँ पर लेके आई थी कि मेरे लिए बच्चे को पालने में आसानी हो जाएगी और यहाँ पर मेडिकल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से बहुत आगे हो जाएँगी, पाकिस्तान में तो रुल जाऊँगी। उस माँ को 2 साल पहले कैंसर हुआ और शी जस्ट सर्वड ओनली 1 ईयर। जस्ट इन 1 ईयर वो माँ जो अपने बच्चे की खिदमत कर रही थी और 3 से 4 दफ़ा अपने बच्चे को अलविदा कर रही थी और अपने बच्चे के बारे में ये खबर सुन रही थी कि ये हमें छोड़ के जाएगा। 1 साल पहले इस साल जनवरी में वो नहीं रही, लेकिन बच्चा वो अब भी सर्वाइव कर रहा है। तो ये खुदा की ज़ात हम इंसानों से इम्तिहान लेता है। इसीलिए आपसे हमेशा शुरू करने से पहले आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दुआए खैर करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगियाँ दे। चलें वीलो की तरफ चलें। एक एक तो एटम बम है और एक वाटर बम है। अब जो वाटर बम भारत ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया था, वो उल्टा भारत पर पड़ रहा है। चीन ने आखिरकार भारत से पाकिस्तान का बदला लेने का फैसला कर लिया और भारत ने जब सिंध तास माहदा कैंसिल ऐलान किया था, तभी चीन ने तैयारी पकड़ी थी और भारत को इसका जवाब मिलेगा क्योंकि भारत इतना काबिल नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सके। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम प्रोजेक्ट आगाज कर दिया है जिससे पाकिस्तान का पानी बंद करने की देने वाले भारत में इस वक्त है ना पड़तल पई हुई है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ है। आम लफ्जों में इस सूरत को यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिंध तास माहिदा मुअत्तल करने की शुरली छोड़ने वाले भारत पर चीन ने एटम बम गिराने की तैयारी कर ली। मनसूबे की बुनियाद रख दी गई है और मनसूबे पर 1 अरब 68 डॉलर की लागत आएगी और ये डैम 300 अरब किलोवाट आवर सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल होगा। इस मनसूबे की जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत ये भी है कि डाउन स्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाए ब्रह्मपुत्रा में तब्दील होकर भारत के ज़ेरे असर 2 बड़ी रियासतों अरुणाचल प्रदेश और असम की बढ़ता है और बिलाखिर बांग्लादेश में दाखिल होता है। यही वजह है कि पानी की किल्लत, माहौलियाती असरात के खदशात के होने सबब दोनों मुल्कों में इस मंसूबे से हलचल मच गई है। अब ये नया डैम बनने से न सिर्फ भारत बल्कि ज़ेरे असर 2 रियासतों और बांग्लादेश के मुतलका इलाकों में पानी की किल्लत की शिद्दत का ज़ाहिर है इजाफा हो सकता है और मुमकिना तौर पर जो इस दरिया से सैराब होने वाले इलाके हैं, वहाँ की जो आबादी है उसको कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। साथ ही पानी का बहाव चीन के हाथ में होने के सबब भारत किसी भी जरहियत में सूरत में जो है वो चीन इस डैम को बतौर
हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। और भारत के रवैये को देखते हुए चीन जब चाहे सैलाबी रेला भी छोड़ सकता है या पानी की किल्लत पैदा कर सकता है, फसलें उजाड़ने की पोजीशन हासिल कर लेगा। इस तरह भारत का जो मुस्तकबिल है वो अपनी हुकूमतों के करतूतों से नत्थी हो जाएगा। अब देखें, मैं यहाँ पे ये खाली चीन नहीं कर रहा, मतलब इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ धमकी दे चुका है, भारत धमकी दे चुका है, चीन इस पे अमल करने जा रहा है। इसके अलावा सूडान, मिस्र, इसके अलावा और बहुत सारे पुर्तगाल, बहुत सारे ममालिक के साथ तकरीबन 70% जो मुल्क हैं वो दरिया कहीं और बनते हैं और गिरते किसी और मुल्क में हैं। मतलब आप उसको मतलब किसी भी तरह से करके देख लें, वो बनते कहीं और हैं और गिरते कहीं और हैं। तो हर तीसरे मुल्क का ये प्रॉब्लम है, लेकिन भारत ने इस प्रॉब्लम पर सबसे पहले जो, मैं सादे लफ्जों में कोई जो बगैरती स्टार्ट की थी, उसका अब उसको जवाब मिलने लगा। चीन ने आखिरकार जो है वो इसको सबक सिखाने का जो फैसला किया है, अब देखते हैं। अच्छा, इस वक्त सोशल मीडिया पे जो केस डिस्कस हो रहा है, हाइप बनी हुई है। हर पाकिस्तान का शहरी इस पर जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, और जिन्होंने ऐसा किया कि इनको सजा दी गई। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर जैसे मर्द और औरत को जिरगे ने सरेआम करके गोलियां मारी है, इंतहाई खतरनाक चीज है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। ये दो मुख्तलिफ कबीलों से मर्द और खातून थे। इन्होंने कुछ साल, 1.5 साल पहले ये शादी जो है वो की थी, अपनी पसंद की शादी की थी। और पसंद की शादी करने से वो किसी दूसरी तरफ या किसी दूसरे इलाके में चले गए थे जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से धोखे के जरिए उनको वापस बुलाया गया, और धोखे से जरिए जब वापस बुलाया गया, तो वापस बुला लिया गया, तो तब उनको लगा कि लड़की के जो घर वाले हैं उन्होंने लड़के और लड़की को बुला लिया कि ठीक है जी, हमने शादी कर ली है, साल 1.5 साल हो गया है, अब वापस आ जाएं आप लोग, हमें कोई एतराज नहीं, हम इस शादी को मानते हैं। तो जब वो वापस आए तो उनको फिर वहां पर जिरगा बिठा दिया गया, मतलब धोखे से वापस बुलाया गया। और जिरगे ने ये फैसला किया जी, क्योंकि इन्होंने ये जुल्म किया है, ये ज्यादती की है, और गैरत के नाम पर जो है इनका वो कत्ल किया जाएगा या इनको कत्ल की सजा दी जाएगी। अब जिरगा में देखें, मैं हैरान परेशान हूं कि हम लोगों ने कितना सफर किया है। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो जिंदा बेटियों को दफन किया जाता था, और बस इतना 1400 साल के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि बेटी को जिंदा दफन नहीं किया गया, बल्कि पाल पोस कर सामने खड़ा करके भाई ने गोली मार दी है। इतना ही सफर किया इस्लाम में, अगर देखा जाए तो मैं तो इसको इन्हीं नजरों से देखूंगा। 1400 साल के बाद भी जिंदा दफन करने के बजाय पाल पोस कर सामने खड़ा करके गोली मार दी है, यही किया गया। अच्छा, उस खातून ने जिरगे से एक रिक्वेस्ट की कि आप लोग मुझे पत्थर ना मारिएगा, या मुझसे पत्थर मार के मुझे ना मारिएगा, मुझे गोली मार दीजिएगा, मुझे पत्थरों से ना मारा जाए, क्योंकि जो पत्थरों से मारा जाता है उसको वो संसार कहा जाता है, और वो एक जिल्लत की मौत उसे कहा जाता है, या जो भी कहा जाता है। तो उस खातून ने कहा जी कि आप मुझे पत्थरों से ना मारिएगा, और मुझे गोली मार दें, मारना ही है तो मुझे गोली मार दें। और साथ में जो जाते हुए लफ्ज बोले, वो बड़े भारी लफ्ज हैं कि यहाँ पर सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, या यहाँ पर सिर्फ मारने की इजाजत है। क्योंकि जाहिर है सुबह शाम बलूचिस्तान में यही हो रहा है। मेरे ख्याल में कि हम 2025 में भी जो कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, और पूरे मुआशरे के लिए, मुसलमानों के लिए। मैं इसमें किसी को भी माफ नहीं करता। होना तो ये चाहिए कि, और ये अच्छा मजे की बात है, ये मारने वाला सगा भाई है। जिस खातून को मारा है और उस खातून के शोहर को मारने वाला खातून का सगा भाई है। हो सकता है अब जमीन का कोई टोटा या दौलत कुछ ज्यादा भाई के हिस्से में आ जाए, अगर वो जेल से छूट जाए। छूट ही जाते हैं, क्योंकि जाहिर है बस हम क्या बताएं कि दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, जमाने को अपना कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं हम। खैर, जिस सूबे में ये हो रहा है वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मुमकिन है कि इसमें भी कोई ऐसी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसी कोई चीज जो है वो उसमें भी इन्वॉल्व हो सकती है। बट एनी हाउ, अच्छा जी, पीटीआई के हवाले से खबर यह है कि गंडापुर ने जो काम डालना था टाल दिया था। गंडापुर ही पार्टी का सरबराह बनना चाहता है, खान साहब को माइनस कराना चाहता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। गंडापुर ने सेनेट उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराना शुरू कर दिया, और गंडापुर ने एक उम्मीदवार को दस्तबरदार कर भी लिया। इसके साथ वीडियो बल्कि एक को नहीं किया, एक को तो उन्होंने साथ बैठ के कराया, और दूसरा जो वो टेक्नोक्रेट सीट पर, मेरा ख्याल जो दूसरा था, वो भी जो है वो भी दस्तबरदार, उसने भी, अभी मैंने देखा है, उन्होंने भी खत लिखा है जनाब कि केयर ऑफ सीएम, तो मैं मतलब अपनी वापस लेता हूँ नामजदगी। तो दो को एक्चुअली, जब तक ये हम तैयारी कर रहे थे उस वक्त एक था, लेकिन अभी जो आखिरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक दो लोग जो हैं उनको गंडापुर साहब जो ले दे गए हैं। अब जाहिर है उनको लालच दिया गया है, उनको कोई ओहदा शोदा देंगे, कोई उनको कोई अपना मशीर वगैरह लगाएंगे, या उनका कोई सद्दे बाप तो करेंगे।
क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो सब अपनी चीजें हाथ में कर रहे हैं। गंडापुर ने अपनी ही जमात के साथ मिलकर डबल गेम की है। स्पीकर से पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया, महसूस नशिस्तों के लिए नामजद जो अरकान हलफ ना होने दिए और इजलास वैसे ही मुलतवी करा दिया जैसे फैसल करीम कुंडी से उनके हलफनामे करवा दिए। अब वो सेनेट का इलेक्शन डाल सकेंगे। उसने किया ये है कि वहां पर लेके गए हैं, तो स्पीकर जो है वो बाबर सलीम स्वाति साहब वो वहां पर लेके गए और साथ ही मतलब रोला रप्पा आगे पीछे उनका छड्डो परा वहां से मतलब हुक्म आ गया अदालत से भाजन तुसी अपना गवर्नर साहब तुसी लवो हलफ। तो गवर्नर साहब तैयार बैठे थे, उन्होंने हलफ भी लिया और उन्होंने इशू भी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब अब आप वोट देने के अहल हो गए हैं, जाएं और वोट दें। अब वो वोट डलेंगे और उससे मतलब चीजें ठीक हो जाएंगी। खैर ये एक अब देखें, अगर तो गंडापुर इसमें कामयाब हो गया तो फिर गंडापुर 6 सीटें ले जाएंगे, और अगर गंडापुर कामयाब ना हुए, यहाँ पे एक और गेम भी हो रही है। गंडापुर इससे भी आगे की सोच रहा है। जो 14 जो अरकान हैं वो बागी हैं इमरान खान का नाम लेकर, और 5 जो हैं वो गंडापुर से नाराज हैं। इस तरह करके 21-22 एमपीए जो हैं उनसे खतरा है। तो अब वो जो पैनल बना रहे हैं कि आपने वोट किसको देना है, वो जो पैनल बना रहे हैं इन नाराज अराकीन का, वो मुराद सईद का पैनल बना रहे हैं कि ये जितने नाराज अराकीन हैं इनका पैनल है कि आपने मुराद सईद को वोट देना है। अब वो मुराद सईद के साथ तो मतलब जाहिर है कि मुराद सईद की किस वक्त पार्टी में एक, और फिर इमरान खान का बच्चा, और फिर एक थोड़ी सी एक हाइप भी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर वो शायद गंडापुर का ख्याल ये है कि वो ऐसी कोई मस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि गंडापुर के जो मुराद सईद है उसके साथ कोई दो नंबरी नहीं करेंगे अराकीन। तो अब देखें कल इसका रिजल्ट होगा। हो सकता है सुबह हम उठे तो रिजल्ट यही मिले कि जनाब 6 हुकूमत दिया थे, 5 अपोजिशन दिया थे, कहानी खत्म। गंडापुर उसमें कामयाब हो जाए। अब अंदाजा कर लें करप्शन के खत्म करने के नाम पर जो पार्टी बनी थी उसका लोगो इंतहाबी निशान ही करप्शन बन चुका है। उसका लीडर और उसकी जो अहलिया है वो जेल में सजा काट रहे हैं चोरी की, और उनकी पार्टी जो है वो चोरी से बचने के लिए उस अपोजिशन के साथ बैठ रही है, उस हुकूमत उस मरकजी हुकूमत और वहां पर अपोजिशन के साथ बैठ रही है जिसके साथ वो बैठना भी नहीं चाहते। खैर ऐसा भी दौर आना था जब पिंकी जो मोहतरमा बुशरा बीबी साहब हैं अपने ही बच्चों से अज़ारे लातलकी कर रही हैं। आपको याद है गुज़श्ता दिनों बुशरा बीबी के साहबजादे ने अपने मुलाजिम को गोली मारी थी, वो गिरफ्तार हुआ तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई। अब बुशरा बीबी ने अपनी बहन मरियम वट्टू के साथ ये बयान दिलवाया है कि वो खावर मानिका के बच्चे हैं, बुशरा बीबी के बच्चे नहीं हैं, यानी इजहार लातलकी कर दी है। उन्होंने मतलब कहा यह है कि मेरे जो ये बच्चे नहीं हैं, मेरा इनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मैं जब से खान साहब के निकाह में आई हूँ, जो कि मुतनाज़ा निकाह है एक, उसके बाद मेरा इन बच्चों से कोई तल्लक नहीं है। और ये जो कह रहा है ये बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू जो है, ये वो फरमा रही है कि मरियम वट्टू जाहिर है तो अपनी बहन की तर्जमानी कर रही है। बहन का ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन जो भी बुशरा बीबी ने कहना होता है वो मरियम वट्टू के ट्विटर हैंडल से कहती है। तो वहां पे वो कह रही है कि जी मैंने उनको मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं है। ये बच्चे अच्छा करें बुरा करें, खाएं पिएं उजाड़ें जो भी करें, ये खावर मानिका के बच्चे हैं। और जब मैं खावर मानिका से तलाक लेकर आई थी उस वक्त इन बच्चों से भी मैंने अलहदगी कर ली थी। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो हमें सुनते हैं तो काफी वो बुरा बनाते हैं जब बुशरा बीबी के बारे में बात करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बुशरा बीबी के बारे में बात ना की जाए। अभी भी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिसर्चर हैं, हमारे जो वो बुशरा बीबी का नाम दूसरा ही लिखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एहतराम के साथ इज्जत के साथ नाम लिया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जतें सबकी साझी होती हैं। लेकिन खैर ये एक खबर थी, वो आप तक पहुंचाइए। मैं इससे ज्यादा उनके किरदार पर कोई बात नहीं करूंगा। ये उनका अपना जाती फेल है कि वो अपने बच्चों को उनके बारे में ये कह रही हैं। तो अल्लाह पाक ये उनका और उनके बच्चों का मामला। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इजहार भी किया करें। और बुशरा बीबी के बच्चों को इस आग करने वाले पर आप जरूर कमेंट करें। भारत को जो सरप्राइज चाइना से मिलने जा रहा है इस पे क्या कहेंगे, और ये जो गैरत के नाम पर भाई ने कत्ल किया, इस भाई के साथ क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।